नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल सुशासन बाबू पर सुलगाएंगे। बिहार में बढ़ते विरोध से नीतीश कुमार कैसे बौखला गए हैं वो बताएंगे। बिहार में सुशासन बाबू का तमगा लिए घूम रहे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी पर मेहरबानी और कुर्सी के लिए बिहार का जुलूस निकालना अब उन पर भारी पड़ता जा रहा है। नीतीश सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुशासन बाबू की वादा खिलाफी को लेकर अब विपक्ष महागठबंधन की सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। बिहार में मॉनसून सत्र के दौरान भी जब विपक्षी नेताओं ने नीतीश सरकार को घेरना शुरू किया तो उन्हें सदन में मार्शल आउट करने का दौर शुरू हो गया। ऐसे ही सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी विधायक संजय सिंह को मार्शल टांग कर सदन के बाहर ले गए। विपक्ष ने न सिर्फ सदन में हंगामा किया बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। हैरान करने वाली बात है कि खुद के खिलाफ उठती आवाज को दबाने के लिए सुशासन बाबू ने किसी की जान की भी कीमत नहीं समझी और ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता को पुलिस लाठियां बरसाते हुए मौत के घाट उतारती चली गई। ऐसे में बिहार में सुशासन बाबू के इस जंगल राज पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। बिहार में कौन है बीजेपी नेता की मौत का जिम्मेदार? सदन से संजय सिंह को क्यों किया टांग कर आउट? बिहार में इस जंगल राज से कैसे बढ़ी नीतीश की मुश्किलें? क्या गर्माते माहौल से बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि राज्य के बिगड़ते माहौल पर नीतीश कुमार अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। मॉनसून सत्र का हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ा और रोज एक ही मांग की गई, तेजस्वी का इस्तीफा। लेकिन सत्ता की लालसा में अब नीतीश कुमार को अपने उसूलों की बलि चढ़ाकर एक भ्रष्टाचारी के साथ सरकार चलाना ही मुनासिब लग रहा है। बीजेपी हर रोज नीतीश सरकार को वादा खिलाफी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। उधर खुद नीतीश के विधायक उनकी पलटी मारने से नाराज चल रहे हैं और इन सब से बौखलाए नीतीश न अपनी पार्टी बचा पा रहे हैं और ना ही सरकार ढंग से चला पा रहे हैं। जो कोई बिहार सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर उसे मार्शल टांग कर आउट कर देते हैं। हाल में सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायकों ने जब हंगामा किया तो अध्यक्ष के कहने पर 2 बीजेपी विधायकों को मार्शल टांग कर बाहर ले आए। ऐसे ही अपनी मांगों पर अड़े बीजेपी विधायकों ने सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा किया। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक पटना में हुई पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लाठीचार्ज में हुई बीजेपी नेता की मौत को हत्या करार दिया। स्पीकर की ओर से जब विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो ब्लैक डे मना रहे बीजेपी सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान स्पीकर ने कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन बीजेपी विधायकों ने कुर्सी को उठा लिया। इस दौरान बीजेपी विधायक संजय सिंह मेज पर चढ़ गए, जिसके बाद स्पीकर ने संजय सिंह को मार्शल आउट करने का आदेश दिया और फिर उन्हें मार्शल टांग कर सदन के बाहर ले आए। संजय सिंह के मार्शल आउट होने के बाद भी हंगामा जारी रहने के कारण महज 4 मिनट के अंदर ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अपने स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो आप देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि बिहार के सुशासन की क्या हालत है। सदन में कार्रवाई के दौरान अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो इस तरह के बर्ताव के साथ आवाज को दबा दिया जाता है। स्पीकर की ओर से विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और जब विपक्षी नेता हंगामा करने लगते हैं तो उन्हें टांग कर बाहर कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये तानाशाही नहीं तो क्या है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर मौन प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों के मुंह पर काली पट्टी और हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां नजर आई। बिहार के सुशासन बाबू अपने खिलाफ उठ रही आवाजों से इतना बौखला गए हैं कि उसे दबाने के लिए नीतीश सरकार ने लोकतंत्र की भी हत्या कर दी है। हाल में बिहार में पुलिस के लाठीचार्ज से बीजेपी नेता की हत्या पर अब नीतीश सरकार को घेरा जाने लगा है। मार्च के दौरान हुई बीजेपी नेता की हत्या,
दरअसल भाजपा की ओर से विधानसभा मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गांधी मैदान से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें जेपी गोलंबर के पास प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। हालात बेकाबू होने लगे और भीड़ को रोक पाने में पुलिस नाकाम रही। फिर डांग बंगला चौराहा पर प्रशासन ने नाकेबंदी कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इसी लाठीचार्ज में बीजेपी नेता विजय कुमार की मौत हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से बीजेपी नेता पर ऐसी लाठियां भांजी गई जिससे बीजेपी नेता ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस घटना में कई बीजेपी नेता घायल भी हैं। अब मामले में बीजेपी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है और नीतीश कुमार को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी की ओर से नीतीश सरकार को हत्यारा तक करार दिया गया है। सरकार ने मामले से झाड़ा पल्ला। जब भी केंद्र सरकार को घेरना होता है तो यही विपक्षी पार्टियां होती हैं जो लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बयानबाजी करती है, केंद्र पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाती है। लेकिन आज जब बिहार में लोकतंत्र का कत्ल नीतीश कुमार के हाथों हुआ है तो बिहार की सरकार इस मामले से पल्ला झाड़ने में लगी है। हैरत तो इस बात की है कि बिहार की सरकार के लिए सत्ता इतनी जरूरी है कि उसे बचाने के लिए अगर किसी की सांसें भी छीननी पड़े तो सरकार के लिए वो भी ठीक है। नीतीश सरकार के गलत कामों के खिलाफ विपक्ष ने आवाज उठाई और उसी आवाज को दबाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज के आदेश दे दिए गए। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी नेता की मौत का जिम्मेदार कौन है? बिहार में क्या लोकतंत्र की हत्या को लेकर उठाया गया कदम क्या सही है? पुलिस इस मामले में मौत से खुद का नाम पीछे लेने के लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सफाइयां पेश कर रही है। नीतीश सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी बीजेपी नेता की हत्या नहीं हुई है। हैरत होती है ये देखकर कि जिस नीतीश कुमार को एक वक्त पर अपराधियों के साथ सरकार चलाना सही नहीं लगा था, वही नीतीश कुमार आज अपराधियों के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं और अपराध का हिस्सा भी बन गए हैं। बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी नेता की हत्या के बाद अब पार्टी की ओर से केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। खुद एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की ओर से इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने के साथ साथ मृतक बीजेपी नेता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने की भी मांग की गई है। साथ ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उठने लगी है। बीजेपी की ओर से इसे बदले की कार्रवाई बताया गया है। दरअसल 22 मार्च 2021 को बजट सत्र के दौरान राजद विधायकों ने हंगामा किया था। उस वक्त विधायकों पर लाठीचार्ज किया गया था। माना जा रहा है कि इसी का बदला लेते हुए इस बार बीजेपी नेताओं के साथ ये बर्ताव किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बदले की कार्रवाई है। राजद विधायकों को हमने नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश ने पिटवाया था। अब पटना डीएम ने लाठीचार्ज के जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी सेंट्रल को जांच की जिम्मेदारी दी गई और जांच रिपोर्ट 24 घंटों में देने के निर्देश भी दिए गए। विजय सिंह की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के वक्त वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन केंद्र से हस्तक्षेप की मांग से ही महागठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। तेजस्वी को बचाने और सरकार के काले राज दबाने के चक्कर में नीतीश कुमार ने अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। नीतीश सरकार पर आरोप लगाया जाने लगा है कि उनसे बिहार के हालात नहीं संभल रहे हैं। अब क्योंकि बीजेपी नीतीश सरकार की इस हरकत पर भड़की हुई है और बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर नेताओं तक इस पर सरकार की ओर से लोकतंत्र की हत्या किए जाने के बयान दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में मामले में केंद्र का हस्तक्षेप भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए उन्होंने टीम का गठन किया है। इस जांच समिति में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णु दयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल को शामिल किया गया है। बीजेपी की ये 4 सदस्यीय टीम पटना आएगी और लाठीचार्ज की घटना की जांच कर जांच रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐसे में अब जल्द ही नीतीश कुमार पर शिकंजा भी कसने वाला है, जिसके बाद तेजस्वी के साथ साथ नीतीश की भी कुर्सी जाएगी।
सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।